explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with chapter number 10 of grammar, and the name of the chapter is the tenses, right? So in this chapter, we all are going to discuss about the various kinds of tenses, right? So let us begin with the chapter very quickly and know more about that. So, tense refers to the time of an action. जैसा कि हम लोगों को पता है कि टेंस जो है वो किसी भी एक्शन के टाइम को रेफर करता है, यानी कि कोई भी काम कब किया जा रहा है, राइट? तो उस टाइम को हम लोग टेंस के नाम से जानते हैं, राइट? सो देयर आर थ्री टेंसेस, थ्री टाइप्स के टेंसेस होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, राइट? तो ये हैं हमारे तीन तरीके के टेंसेस, राइट? मूविंग अहेड, वी हैव रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब हमें ये सभी सेंटेंसेस को पढ़ना है, राइट? ही गोज टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, और ही विल गो टू स्कूल, राइट? तो in sentence 1, the verb goes refers to the present time. अब हमने जब ये तीनों ही सेंटेंसेस पढ़े तो इसमें जो सेंटेंस 1 था उसमें हमने देखा कि जो वर्ब है गोज वो रेफर करता है प्रेजेंट टाइम को, राइट? उसी के बाद इन सेंटेंस 2 द वर्ब went refers to the past time, और सेंटेंस 2 जो हमने पढ़ा उसमें जो वेंट है वो रेफर करता है पास्ट टाइम को, पास्ट यानी कि जो समय बीत चुका है, राइट? इन सेंटेंस 3 द वर्ब विल गो रेफर्स टू फ्यूचर टाइम, और अब सेंटेंस 3 में जो विल गो वर्ब है वो रेफर करती है फ्यूचर टाइम को, फ्यूचर टाइम यानी कि जो आने वाला समय है, राइट? So, thus we can say that there are three tenses in all. तो हम कह सकते हैं कि टोटल 3 तरीके के टेंसेस होते हैं, करेक्ट? अब each tense has 4 forms. अब हर एक टेंस की 4 अलग अलग फॉर्म्स होती हैं. अब वो कौन सी होती हैं वो भी देखते हैं. So, simple indefinite tense, continuous, perfect and perfect continuous, right? अब उसी के बाद हमारे आते हैं टेंसेस. अब टेंसेस कौन कौन से हैं, राइट? तो इन्होंने यहाँ पर डिवाइड किया कि टेंसेस जो हैं हमारे वो 3 पार्ट्स, राइट? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जो कि हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा था, करेक्ट? अब प्रेजेंट टेंस जो है वो भी 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है. सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, करेक्ट? उसी के बाद जब हम पास्ट पे आते हैं तो पास्ट में भी 4 तरीके के ये टेंसेस है, ठीक है? जैसे कि प्रेजेंट, सॉरी, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. और उसी तरीके से जब हम फ्यूचर पे आते हैं तो उसमें भी 4 तरीके के टेंस है, राइट? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, करेक्ट? आगे बढ़ते हैं. सो इन दिस चैप्टर we will study simple forms of all 3 tenses, right? तो इस चैप्टर में हम लोग सिंपल फॉर्म्स पढ़ेंगे तीनों टेंसेस के, राइट? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, we use first form of the verb plus s or as for third person, right? कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं और साथ ही उसके साथ एस
प्लस es थर्ड पर्सन के लिए ऐड किया जाता है, राइट। नेक्स्ट, सिंपल पास्ट टेंस, वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं, राइट। आफ्टर दैट, सिंपल फ्यूचर टेंस, we use will, shall और plus first form of the verb। कि हम फ्यूचर टेंस में will और shall का यूज करते हैं और साथ ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं, राइट। तो नाउ दे से study the given table below carefully, राइट। सो यहाँ पे हमें एक टेबल दी हुई है जिसे हमें पढ़ना है, राइट। So let's begin with it. So as you can see कि टेबल जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, करेक्ट। So the present sentences are I go to school. The same sentence in the past becomes I went to school. And same sentence in the future becomes I shall go to school, correct। उसी के बाद I see him, I saw him और I shall see him, correct। उसी के बाद she writes a letter, she wrote a letter and she will write a letter, correct। Next, I sing a song, I sang a song or I shall sing a song, correct। Now, simple present tense indicates the present time। अब जो हमारा simple present tense है वो indicate करता है present time को, correct। So the example is Ram is a boy, correct। अब उसी के बाद अगर हम आगे जाए तो let's see how to form affirmative, negative and interrogative sentences in the simple present tense, right। तो हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग प्रेजेंट टाइम को यानी कि जो टाइम अभी चल रहा है उसे इंडिकेट करते हैं। वहीं हमें एक एग्जांपल भी दिया गया कि राम इज अ बॉय। अब इन्हीं सेंटेंसेस को, इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को हम लोग एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव इन तीनों ही पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। So let's read it. So affirmative, negative and interrogative. So the first sentence is he runs. This is an affirmative sentence, right? Next is the negative sentence. So the sentence in the negative sentence becomes he does not run, correct? And the same sentence in the interrogative becomes does he run, right? उसी के बाद सेकेंड सेंटेंस जो है वो है she takes bath। यही सेंटेंस नेगेटिव में बन जाता है she does not take bath। और यही सेंटेंस इंटरोगेटिव में क्या बनता है does she take bath, करेक्ट। उसी के बाद नेक्स्ट सेंटेंस है we go to school। अब यही सेंटेंस अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा we do not go to school, करेक्ट। उसी के बाद यही सेंटेंस अगर हम इंटरोगेटिव में डालेंगे तो वो कहलाएगा do we go to school, राइट। नेक्स्ट, the sun shines। This sentence in negative would sound like the sun does not shine, right? उसी के बाद interrogative में this sentence would be does the sun shine, correct? Next,
I sing a song. आफ्टर दैट इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो वो बनेगा आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, राइट। अब इसी चीज में अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो वो होगा डू आई सिंग अ सॉन्ग, करेक्ट। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, सिंपल पास्ट टेंस इंडिकेट्स द पास्ट टाइम। अब जो हमारा ये सिंपल पास्ट टेंस है ये इंडिकेट करता है पास्ट टाइम को, यानी कि बीते हुए समय, राइट। सो लेट्स सी, एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है आई सॉ हिम। अब अगेन यहाँ पर भी एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इन सभी टेंसेस में, इन सभी फॉर्म्स में हमें अपने सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम उन्हें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो इस टेबल के थ्रू जानते हैं। सो द सेंटेंस इज आई सॉ हिम। अब यही सेंटेंस अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे तो वो बन जाएगा आई डिड नॉट सी हिम, राइट। उसी के बाद अगर यही सेम सेंटेंस हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करें तो वो कहलाएगा डिड आई सी हिम, करेक्ट। So let's move ahead. We have some more sentences. Let us have a look. He came here. अब यही सेंटेंस अगर हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो कहलाएगा she did not come here. And did she come here? Right? Same next sentence पे चलते हैं. They went to school. उसी के बाद नेगेटिव फॉर्म इसका आ जाता है they did not go to school, राइट। उसी के बाद इंटेरोगेटिव फॉर्म क्या आता है, वो है did they go to school, करेक्ट। अब उसी के बाद नेक्स्ट सेंटेंस है he wrote a letter, करेक्ट। इसके बाद अगर हम इन नेगेटिव फॉर्म पे आते हैं इसकी तो वो बन जाता है he did not write a letter, करेक्ट। अगर हम इंटेरोगेटिव फॉर्म पर आएंगे तो वो कहलाएगा did he write a letter, करेक्ट। नेक्स्ट, अब उसी के बाद सेंटेंस है the birds flew, करेक्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा the birds did not fly, करेक्ट। उसी के बाद जब हम इंटेरोगेटिव फॉर्म पे आएंगे तो वो बन जाएगा did the birds fly, करेक्ट। नेक्स्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस इंडिकेट्स द फ्यूचर टाइम। अब जो सिंपल फ्यूचर टेंस है वो इंडिकेट करता है फ्यूचर टाइम, यानी कि जो हमारा आने वाला समय है उसको, करेक्ट। सो द एग्जाम्पल इज वी विल बिल्ड अ बेटर नेशन, राइट। तो हमने यहाँ पे इस टेंस का एग्जाम्पल लिया ये, करेक्ट। अब नीचे फिर एक टेबल है जिसमें हमें दिया गया है कि कैसे हम इन टेंसेस को तीनों फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं। Let us have a look on this also. So the sentence is we shall play. अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो वो बन जाएगा we shall not play, करेक्ट। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव फॉर्म में अगर बात करें तो वो कहलाएगा shall we play, राइट। उसी के बाद सेकेंड सेंटेंस है she will come. अब यही सेंटेंस अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो वो होगा she will not come, करेक्ट। अब यही सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव में हो तो वो होगा will she come, करेक्ट। So coming up to the third one, the sentence is they will read. अब they will read
को नेगेटिव सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करें तो वो कहलाएगा they will not read। और इसी सेंटेंस को लेट्स कन्वर्ट इन द इंटरोगेटिव फॉर्म, तो ये बन जाता है will they read। करेक्ट। उसी के बाद फोर्थ सेंटेंस which is I shall sing। अब यही सेंटेंस अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो वो कहलाएगा I shall not sing। करेक्ट। उसी के बाद इंटरोगेटिव फॉर्म में सेंटेंस बन जाता है shall I say। करेक्ट। नेक्स्ट he will dance। अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर दें तो वो कहलाएगा he will not dance। राइट। उसी के बाद इंटरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने पे ये बन जाता है will he dance। करेक्ट। नेक्स्ट नाउ study the following verbs in 3 tenses। तो अब इन सभी verbs को 3 tenses में पढ़ते हैं। करेक्ट। तो प्रेजेंट I work, पास्ट बन जाता है I worked, और फ्यूचर बन जाता है I shall work। राइट। सो इसी तरीके से हमें यहाँ पर बहुत सारी टेंसेस दी हुई हैं जिन्हें हमें अलग अलग टेंसेस में पढ़ना है। तो जल्दी से करते हैं बाकी सारी टेंसेस को भी। I drink, I drank, I shall drink। I kept, I kept, I shall keep। I eat, I ate, I shall eat। We play, we played, we shall play। We go, we went, we shall go। We learn, we learned, we will learn। You talk, you talked, you will talk। Correct? So these were the verb forms in 3 kinds of different tenses. Moving ahead. So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the concepts of the tenses really well. So that was all from my side. I hope you all liked the video and you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.